अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वक्त आ गया है वापस चकवाल से कराची जाने का। तकरीबन महीना सवा महीना हम यहाँ स्टे किए हुए थे, घूम फिर रहे थे, तो अब इंशाल्लाह प्लान किया वापस जाने का। तो अब मैंने सोचा चले आप लोगों को अपने साथ सफ़र में रखता हूँ। चकवाल से कराची सफ़र में मैंने स्टार्ट ले लिया है। इस वक्त टाइम हो रहा है पूरे 12 बज गए और चकवाल शहर से मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, चल रहा हूँ। गर्मी अच्छी है, गर्मी ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और स्टार्ट ले लिया है। अल्लाह का नाम लेके हमने स्टार्ट किया है अपना सफ़र। मैंने कहा चलें, एक कराची से चकवाल आते हुए हमने ब्लॉग बनाया, तो अब चकवाल से कराची जाते हुए एक आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं। आप हमारे साथ सफ़र में ही रहिएगा। ये चकवाल शहर है और मैं इस वक्त पिंडी बाईपास से गुज़र रहा हूँ, जो कि चकवाल शहर के अंदर मौजूद है। ये हमें बाहर की तरफ निकालेगा, फिर हम यहाँ से जाएंगे बलकसर और बलकसर से फिर इंशाल्लाह मोटरवे थ्रू आउट सक्खर तक। रास्ते में हमारा सखी सुल्तान बहू का भी प्लान है कि वहाँ एक छोटी सी हाज़िरी देते हुए आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए, अल्लाह खैरियत रखे, खैरियत से सफ़र रहे हमारा। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आपके व्यूज़ का, आपके शेयरिंग का, आपके लाइक्स का, आपके कमेंट्स का, आपकी सब्सक्रिप्शंस का, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ साथ रहेंगे।
सॉल्ट माइन रेंज, जिसे आप क्यूड़ा माइन भी कहते हैं। और इसकी एक मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि यहाँ के नमक की जो डिस्कवरी है, आप कह सकते हैं जो दरियाफ्त है, वो बड़े अजीब अंदाज में हुई है। और मेरा ख्याल है आपने शायद सुनी भी हो, और अगर जिन्होंने नहीं सुनी हुई तो उनके लिए कि यहाँ सिकंदर आज़म के घोड़े आए थे। मतलब सिकंदर आज़म के बहुत सारा काफ़िला, बहुत बड़ा काफ़िला यहाँ से गुजरा था, और उसके घोड़ों ने चाटना शुरू कर दिया। तो काफ़िले वाले हैरान और परेशान हो गए कि ये घोड़े क्यों चाट रहे हैं, इस ज़मीन को, इन पहाड़ों को क्यों चाट रहे हैं। तो फिर जाके पता चला कि जी ये नमक है। तो सिकंदर आज़म के घोड़े चाटने लग गए, वहाँ से नमक का पता चला कि जी ये नमक है। और ये इतनी बड़ी कहना चाहिए कि ज़ख़ीरा है आपके पास, इतना बड़ा कि कहते हैं कि 100 साल तक खाते रहे आप नमक, फिर भी ख़त्म नहीं होगा, इतना सारा है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। स्पीड आपको कंट्रोल करनी पड़ जाती है, 40-50 स्पीड पर आपको रखना पड़ता है। वैसे जो लिमिट है वो तकरीबन 40 की है, NTV। HTV की तकरीबन 25 है या 30 है। आप जो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं नमक अपना, इंडोनेशिया जा रहा है और चाइना वगैरह में जा रहा है, वो यहीं से जा रहा है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बना के भेज रहे हैं। सॉल्ट बाथ के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। क्यूड़ा माइंस कहलाती है। थोड़ा सा फॉगी सा एनवायरनमेंट है। मेरा ख्याल है रात में शायद यहाँ धुंध होती होगी, यहाँ और नीचे नहरी इलाकों में, जैसे कि फैसलाबाद, पिंडी बटिया, मुल्तान, गोजरा वगैरह, यहाँ यकीनन धुंध होती होगी रात में। मोटर पे पुलिस भी सामने बैठी हुई है जो हमारी स्पीड को चेक कर रही है। और अगर 40 से ज़्यादा रखी तो ये हमें ओवर स्पीड का चलान करता है। ये तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का सिलसिला है, जो पहाड़ी सिलसिला है। यानी आप कह सकते हैं चौड़ाई तकरीबन 12 से 15। बस अब हम तकरीबन सॉल्ट माइंस को बाय बाय करने वाले हैं, यानी यहाँ से नीचे उतरने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा सफ़र हो जाएगा कराची के लिए रवा दवा। पहले आएगा पिंडी भटिया, फिर उसके बाद शोरकोट। और हमारा प्लान ये है कि सभी सुल्तान को हमने नहीं देखा वहाँ 1 घंटा वहाँ लगा के फिर आगे बढ़ना है।
सर्दियों में बहुत खूबसूरत लगता है। इंशाल्लाह अगले साल सर्दियों में चक्कर लगेगा हमारा। प्रोबेबली साल में एक मरतबा हमारा लाजमी चक्कर लग जाता है, और अमूमन सर्दियों में ही हम लोग प्रेफर करते हैं, ताकि क्योंकि गाड़ी भी आराम से चलती रहती है, मौसम अच्छा होता है, फिर आपका खाने पीने का, सोने का, जागने का कोई मसला नहीं होता। इंशाल्लाह आपको सखी सुल्तान बाहू दरबार का मज़ार का विज़िट भी करवाएंगे आप। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जा रहा हूँ सखी सुल्तान बाहू। बाकी मेरी फैमिली जाती रहती है, तो इस बार मेरा था प्लान कि चलो मोटरवे भी बनी हुई है, गाड़ी भी अपनी है, टाइम भी अपना है, तो वहाँ बाबा से मिलते हुए जाए। बिल्कुल मत किया जाए, सिर्फ ब्रेक पे आप पाँव रख लीजिए और एक्सीलेटर से पाँव उठा लीजिए, और कोशिश करें कि 50 से ऊपर ना जाए। वैसे अच्छी बात ये है कि 40 के अंदर रहे आप। अब से हाथ आगे भी बढ़ना है 50 क्योंकि यहाँ ब्रेक फेल होने का खतरा है, स्लिप होने का खतरा है। आपके आसपास बड़ी छोटी हर किस्म की गाड़ियाँ चल रही हैं, आपको बड़ी कंट्रोल ड्राइविंग करनी है, एहतियात के साथ, मोहतात अंदाज में। कोई जल्दी मत कीजिए, आराम आराम से। अब इसके बाद हमारा सफ़र कराची तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, कोई चढ़ाई नहीं आएगी, कोई पहाड़ नहीं आएंगे। और माशाल्लाह हमारा मुल्क इस्लामाबाद तक, कराची से अगर आप इस्लामाबाद ट्रैवल करें तो बिल्कुल प्लेट की तरह है, और ज़राई ज़मीनें, ज़राई अंदाज से बहुत फला फूला हुआ हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क की जो बैकबोन है वो ज़राअत है, और आप कराची से इस्लामाबाद सफ़र कीजिए, आपको प्लेट की तरह सजा हुआ कैरियर से हम नीचे उतर आए। तो अब इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इंशाल्लाह अल्लाह ने खैरियत रखी तो सखी सुल्तान बाहू आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग यहाँ सखी सुल्तान बाहू पहुँच गए, सखी सुल्तान बाहू दरबार है, और तकरीबन आधा घंटा हुआ यहाँ पहुँचे हुए। ये पूरा दरबार है सखी सुल्तान बाहू का, और यहाँ मैं आज पहली दफ़ा आया हूँ ज़िंदगी में।
बहुत सुना था अपनी नानी से, अपनी माँ से, मामू से, अपने भाई से। तो आज अल्लाह ने तौफीक दी और बाबा ने बुलवाया, तो अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा आपको थोड़ा विज़िट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये सखी सुल्तान बहू शोरकोट तहसील में और गढ़ महाराज के पास है इनका। और पहुँची हुई हस्ती लोग बहुत आते हैं, अकीदत मंद बहुत आते हैं। अल्लाह इनके तुफ़ैल, इनके सदक़े सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबके रिस्क रोटी में बरकत आए। थोड़ा सा आपको दिखाना था। अभी बस हम निकल रहे हैं, यहाँ एक छोटी सी हाज़िरी देनी थी। अब इंशाल्लाह सीधा मोटरवे पे चढ़ेंगे और सीधा डायरेक्ट कराची। ये एक छोटा सा पूल है, वाटर पूल। यहाँ लोग अकीदतमंद अपनी तौफीक के मुताबिक पैसे और खिलौने गिराते हैं अपनी औलाद के लिए, औलाद की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए। चलें दोस्तों, हज़रत सखी सुल्तान बहू की हाज़िरी कंप्लीट हो गई। अब बस सफ़र का आगाज़ करते हैं और यहाँ से सीधा मोटरवे पे। तो इंशाल्लाह अब अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं और फिर आपको अपने साथ रखते हैं। चलें, इस वक्त हम सक्खर पहुँच गए। रोडी इंटरचेंज से एग्ज़िट किया हमने और सक्खर जा रहे हैं। तो अब एक तो हमने खाना नहीं खाया हुआ सुबह से, खाना हमने खाना है। घर से जो खाना खा के चले थे तो अभी तक खाना नहीं खाया। सेकंड, प्लान यही किया था कि सक्खर पहुंच के खाना खाएंगे, तो बड़ा लंबा गैप आ गया है। लेकिन ये कि अब पेट भर के खाना खाएंगे। सक्खर पेट्रोल भरवाएंगे, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। और माशाल्लाह गाड़ी ने एवरेज भी बहुत अच्छा दिया है। तकरीबन 40 लीटर में 600 किलोमीटर चली है गाड़ी। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। गाड़ी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, बहुत अच्छी आ गई, सुकून से आ गई। एवरेज फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा दिया है इसने। सक्खर के फ़ौरन बाद उल्टे हाथ पे एक दो टोटल के पेट्रोल पंप्स आते हैं। बहुत अच्छे कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स हैं और उन्हीं पे कोई होटल्स भी मैंने देखे हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम वहीं खाना खाएंगे, कोई अच्छा सा खाना ताज़ा, जो ज़्यादातर एक्सपेक्ट किया जाता है ट्रक होटल्स पे मैसर होता है, अवेलेबल होता है। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह कोई अच्छा ताज़ा फ्रेश खाना खाएंगे और पेट्रोल भी भरवाएंगे, गाड़ी को भी थोड़ा सा आधा एक घंटा रेस्ट देंगे, इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। चकवाल घर से लेकर यहाँ तक तकरीबन 925 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं और नॉन स्टॉप हम आ रहे हैं। सेकंड, जिसमें सखी सुल्तान बहू वाला टाइम भी है। सखी सुल्तान शोरकोट से नीचे उतर के सखी सुल्तान बहू तकरीबन 30 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। फिर इसी तरह वापस आना 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वो था। तो यूँ समझ लेंगे सखी सुल्तान बहू समेत हम तकरीबन अब तक चला चुके हैं
900 950 किलोमीटर, और जिसमें हमने 2 फ्यूल टैंक फुल करवाए हैं अपने। तो इंशाल्लाह अभी एक तीसरा टैंक फुल करवाना है, वो बस अब पेट्रोल पंप एक आने वाला है। अच्छा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल अच्छा है उसका, सर्विस अच्छी है उसकी। वहीं से टैंक फुल करवाएंगे, खाना वाना खाएंगे और थोड़ी रेस्ट देते हैं। तो चाय लाजमी पीनी है हमें। तो तकरीबन 900 किलोमीटर हम कंटिन्यूस ड्राइव करता हुआ मैं आ रहा हूँ। मौसम का अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो थोड़ी सी कम सर्दी है, लेकिन थोड़ी सी ठंड है, खुनकी है बाहर। वो अब नीचे उतरूँगा मैं तकरीबन 500-550 किलोमीटर बाद, 5-6 घंटे बाद, तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है। लेकिन थोड़ी कम फील हो रही है। पंजाब में चकवाल साइड में ज़्यादा है सर्दी। बस अभी पेट्रोल पंप आता है तो वहाँ रुकते हैं। ये पेट्रोल पंप है, बहुत अच्छा इसका पेट्रोल है। सक्खर से निकलते ही उल्टे हाथ पे टोटल का पेट्रोल पंप है। तो कभी आप लोगों ने अगर फ्यूल व्यूल लेना है सक्खर से तो कोशिश करें यहीं से आ जाए, ले लें। यहाँ अभी टाइम हो रहा है 2:25 और सक्खर पेट्रोल पंप पे मैं रुका हूँ। तो यहाँ से अब फ्यूल टैंक अपना फुल करवाना है, खाना खाना है। ये इस होटल पे खाना कैसा है? ज़बरदस्त है। खाना अच्छा है? खाना ज़बरदस्त। ताज़ा मिल जाएगा ऊपर, वो तो ख़राब तो नहीं मिलेगा? नहीं ताज़ा। चलो यहीं से खा लें। ताज़ा मिलेगा। होटल अच्छा लग रहा है, ट्रक्स भी खड़े हुए हैं, कार्स भी खड़ी हुई हैं, पेट्रोल पंप भी अच्छा है। तो यहीं खा लेते हैं और रेस्ट भी देते हैं गाड़ी में थोड़ा सा। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइट सा टेम्परेचर है। खाने का ऑर्डर दे दिया है, तो बस 5 मिनट में आ रहा है। तो खाना खा के फिर इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से। सुबह उम्मीद है कि फजर की नमाज हो जाएगी वहाँ हैदराबाद। तो मेरा ख्याल है 7:30-8 बजे तक हम कराची पहुँचेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने खैरियत रखी। खाना आ चुका है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। गरम रोटियों के साथ आप भी हमारे साथ खाना एंजॉय करें रात को 3 बजे। सुबह से जो नाश्ता घर से करके निकलें तो अब खाना खा रहे हैं रात का, क्योंकि मोटरवे पे अच्छा होटल अवेलेबल नहीं है। और आपने अगर खाना खाना है तो आपने नेशनल हाईवे पे किसी ट्रक होटल का ही खाना खाइएगा। ताज़ा रात को 3 बजे भी हमें ताज़ा खाना मिल रहा है और जायकेदार मिल रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। बकरे का रोस्ट मैंने खा लिया और वो था चिकना ठीक ठाक। उसके बाद मैंने काली चाय प्रेफर की है कि ताकि मेरा अलग साफ हो जाए। और खाना बहुत उम्दा था, उम्दा नहीं था, बहुत उम्दा था। अच्छा खाना, ताज़ा, रात को 3 बजे फ्रेश खाना और जायकेदार, टेस्टी। तो I will advise you people should come here and try it. ये देसी स्टाइल में मैं पी रहा हूँ, फ्रिज में डाल के, गर्म थी थोड़ी। और मेरा इरादा है कि मैं 1 कप और पीऊँगा। एक और ब्लैक टी नमक के साथ।
क्योंकि मैंने चिकना ठीक ठाक खा लिया है, मटन रोस्ट, तो उसको नीचे उतारने के लिए इसमें आधी चम्मच तकरीबन नमक मिक्स किया है ताकि वो चिकनाई खांसी वगैरह। बड़ा अच्छा हल्का महसूस कर रहा हूँ। बस ठीक। ऑयल चेक कर लेता हूँ, वैसे तो पूरा लग रहा है, चेक कर लेता हूँ। अच्छा होता है आप एक आध घंटा रेस्ट करवाएं गाड़ी को और फिर पानी ऑयल एक दफ़ा नज़र मार लें। पुरानी गाड़ी है तो नज़र मार लें, नई है तो फिर इतनी ऐसे ज़रूरत नहीं है। चलें दोस्तों, खाना खा लिया है हमने, 4 बज रहे हैं, खूब मंड के खाना खाया है। अब अल्लाह करे नींद ना आए, इस वजह से 2 दफ़ा चाय भी पिए, और अगर नींद आई तो फिर किसी होटल पे रुक के चाय वाय का कुछ करेंगे। वैसे रूटीन के मुताबिक अगर देखा जाए तो आज हम तकरीबन 4 घंटे लेट हैं। अगर मैं टाइम पे होता या टाइम से आ रहा होता या गाड़ी अच्छी तेज़ चला रहा होता, क्योंकि मैं इस वक्त 80-90 से ज़्यादा तेज़ चला नहीं सका जानबूझ के कि गाड़ी को तकलीफ़ ना हो, आराम से चलती रहे। तो अगर मैं सही स्पीड पर होता तो फिर डेफिनेटली हम इस वक्त कराची के करीब होते हैं या कराची होते हैं। मेरे हिसाब से मैं 4 घंटे लेट था। तो हमारा मकसद भी ये था कि आराम आराम से जाते हैं और घर ही जाना है, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। खैर खैरियत से पहुंच जाएं, ये ज़्यादा अहम होता है। कर दिया सफ़र का, अब इंशाल्लाह हैदराबाद जाके 1 कप चाय पियेंगे इंशाल्लाह। से निकले, काजी अहमद आने वाला है और प्लान यही है कि काजी अहमद से राइट साइड की तरफ टर्न कर जाएंगे 7 रोड पे। उसका फ़ायदा ये है कि वो रोड खाली होती है। सीधा काजी अहमद जाएंगे, काजी अहमद से फिर राइट साइड को टर्न करेंगे 7 रोड पे, वो अमूमन खाली होती है तो हमारा टाइम बचेगा और फिर हम सीधा हैदराबाद और हैदराबाद जाके
मेरा दिल चाह रहा है चाय पिएंगे वहाँ। काजी अहमद, हल्की हल्की सुबह हो रही है और काजी अहमद शहर से गुजर रहे हैं। हालांकि दिन में काफ़ी रश होता है यहाँ, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है 5-6 बजे का, 6 बजे का, तो शहर खाली होता है, इसलिए हैवी ट्रैफिक भी यहीं से आ जाता है, वरना अमूमन ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है बाईपास की तरफ। ये हम शहर जैसे ही क्रॉस करते जाएंगे तो शहर जैसे ही हम ख़त्म करते जाएंगे। 209 बज रहे हैं और मैं इस वक्त नूरियाबाद पे चाय पी रहा हूँ। गाड़ी को भी रेस्ट थोड़ा सा दे रहा हूँ और चाय पी रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इसलिए एक चाय पी अच्छी तरह और थोड़ा सा रेस्ट किया, मुँह हाथ धोया, तो इंशाल्लाह अभी 1-1.25 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। सफ़र अल्लाह का शुक्र है अब तक बहुत अच्छा गया है। नूरियाबाद पहुंच गए। नूरियाबाद से अभी निकले हैं चाय वाय पी के, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और आँख नहीं खुल रही थी, गाड़ी नहीं चल रही थी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है पहला दिन अच्छा गुजर जाता है ड्राइविंग का, रात अच्छी गुजर जाती है पूरी, लेकिन अगला जब दिन आ जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। खैर, और स्पेशली जब आप पंजाब से आ रहे हो, चकवाल से आ रहे हो, हैदराबाद से कराची नहीं आता, भारी लगता है बात। तो थका हुआ था, फिर नूरियाबाद यहाँ रोकी चाय वाय के लिए, थोड़ा बैठ गए, नाश्ता किया, बाथरूम वगैरह गए, मुँह हाथ वगैरह धोया, तो बस इंशाल्लाह अब एक 1-1.5 घंटे में इंशाल्लाह अल्लाह ने खैरियत रखी तो घर पहुँच जाएंगे। ओके नाउ फ्रेंड्स, मैं फाइनली पहुँच गया हूँ अपने घर। ये मेरी गाड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बदनज़र से बचाए, इसने हमें बिल्कुल खैर खैरियत से पहुंचा दिया है। लाया मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता हूँ, क्योंकि पुरानी गाड़ी है तो थोड़ा इतना जुल्म नहीं करना चाहिए गर्मियों में, तो आहिस्ता आहिस्ता लाए और खैरियत से हम आ गए, इसलिए थोड़ा लेट भी पहुँचे, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट पहुँचे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुँच गया हूँ। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा ये, तकरीबन 1.5 महीने का मेरा ट्रिप था, कराची चकवाल, वहाँ घूमता फिरता रहा, आराम करता रहा, मज़े करता रहा। तो आप लोगों ने शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स चाहिए आपके अच्छे अच्छे, और मेरे वीडियोस को आप लोग देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं खूब आराम करूंगा और फिर इंशाल्लाह मज़ीद नए वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हो जाऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।